हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, आज हम आपके लिए सावन माह की एक ऐसी दिव्य और रहस्य से भरी कथा लेकर आए हैं जो न सिर्फ श्रद्धा को जागृत करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, प्रिय भक्तों, सावन का महीना चल रहा था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। तभी माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी की ओर गई। उन्होंने देखा कहीं कोई भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा है, कहीं कोई गंगाजल ला रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है और हर कोई श्रद्धा से ओतप्रोत होकर पूजा कर रहा है। भक्तों, माता पार्वती मुस्कुराई और भोलेनाथ से पूछा, प्रभु देखिए ना, पृथ्वी पर आपके कितने सारे भक्त सावन में इतने प्रेम से आपको स्नान करवा रहे हैं। कोई दूध से, कोई जल से, कोई गंगाजल से। क्या इन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी? भोलेनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, जो भक्त सावन के इस पावन मास में श्रद्धा से मुझे जल अर्पित करता है वह पुण्य का भागी बनता है, परंतु सबसे बड़ा जलाभिषेक तन से नहीं मन से होता है। माता पार्वती थोड़ी हैरान हुई, प्रभु ये कैसे जाना जाए कि कौन तन से और कौन मन से भक्ति कर रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आओ आज तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर धरती पर चलते हुए ही दिया जाए। और फिर शिव जी ने अपनी माया रची, स्वयं को एक वृद्ध और कुरूप कुष्ठ रोगी का रूप दे दिया और माता पार्वती को एक अत्यंत सुंदर स्त्री का। फिर दोनों धरती पर एक प्राचीन शिव मंदिर के बाहर जा बैठे। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। हर कोई जल, दूध, फूल लेकर आ रहा था। मंदिर गूंज रहा था, हर हर महादेव। माता पार्वती हर भक्त से एक ही विनती करती, भैया कृपया करो, ये मेरे पति हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, बहुत कष्ट में हैं। सुनती हूँ कि इस मंदिर में जल चढ़ाने से चमत्कार होता है। यदि मेरे पति अपने हाथों से शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा दें तो ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से भूखी हूँ, कृपा करके मदद कर दो। लेकिन कुछ लोग उन्हें घृणा से देखते हैं। क्यों परेशान कर रही हो? ये कौड़ी तो अपवित्र है। कुछ लोग हंसते हैं, तुम इतनी सुंदर हो, इस कौड़ी को छोड़ क्यों नहीं देती? कुछ लोग सिर्फ नजरें फेरकर निकल जाते हैं। भक्तों, पूरा दिन बीत गया। सैकड़ों भक्त आए, जल चढ़ाया, मंत्र बोले, लेकिन किसी ने उस कौड़ी को मंदिर ले जाने की कोशिश नहीं की। तभी एक गरीब मजदूर थका हारा मैले कपड़ों में एक पोटली लिए मंदिर की ओर आया। उसने माता पार्वती को देखा और पूछा, माता आप इतनी दुखी क्यों हैं? माता पार्वती ने वही कथा दोहराई, पति कौड़ी है, चमत्कारी जल चढ़ाना है। वह युवक बोला, माता मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां दी थी, पहले आप इसे खा लीजिए। आप जैसी पतिव्रता स्त्री के दर्शन भी पुण्य देते हैं। मैं आपके पति को मंदिर लेकर चलता हूँ। उसने बिना कोई घृणा किए उस वृद्ध रोगी शिवजी को कंधे पर उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। शिवलिंग के सामने पहुंचकर उसने कहा, हे भोलेनाथ, ये जल मैं इनके हाथों से चढ़वा रहा हूँ, कृपा करना प्रभु। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला, वृद्ध का शरीर चमकने लगा, कुष्ठ रोग गायब हो गया और उसके स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। माता पार्वती अपने स्वरूप में आ गई। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती देख लिया न, लाखों लोग आए, तन से मुझे स्नान कराया, लेकिन इस युवक ने मुझे मन से स्नान कराया है। इसकी भक्ति में स्वार्थ नहीं, सेवा थी। यही सच्चा जलाभिषेक है, यही स्वर्ग का अधिकारी है। उस गरीब युवक को आशीर्वाद मिला।
उसके सभी पाप कटे, जीवन में सुख समृद्धि आई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति में भाव सबसे बड़ा होता है। तन की पूजा नहीं, मन की श्रद्धा ही भगवान को प्रिय है। हर हर महादेव। सावन मास की जय हो। भक्तों, ये कथा धार्मिक ग्रंथों, पुराणों एवं जनश्रुतियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाना और भक्ति का प्रसार करना है। कृपया इसे एक श्रद्धा प्रधान दृष्टिकोण से लें। धन्यवाद।